जब भी मैं कोई काम करने की कोशिश करता हूँ आई ट्राई कि जिस पे भी मैं काम कर रहा हूँ वो चीज 10 on 10 हो। वीडियो बना रहा हूँ तो स्क्रिप्ट टॉप नॉच हो, वॉइस ओवर परफेक्टली इमोशंस को पोर्ट्रे करे, एडिटिंग में परफेक्ट विजुअल्स हो, सिंगिंग रील अपलोड कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड म्यूजिक हाई क्वालिटी हो एंड ओरिजिनल म्यूजिक से मैच होने वाला हो, फिर वोकल्स परफेक्ट होने चाहिए, फेस पे सही एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर कुछ भी गलत हो जाए तो मैं तुरंत पूरा उड़ा के सब फिर से करता हूँ। यूट्यूब वीडियो की बात हो तो बार बार स्क्रिप्ट रीराइट करना, बार बार रीटेक्स लेना, रात की 3-4 बजे तक एडिटर के साथ वीसी पे रह के माइन्यूट डिटेल्स वीडियो में डालना, इसलिए वीडियो आने में 1 महीना लग जाता है। मतलब देना है तो 100% ही दूंगा, वरना वो काम ही नहीं करूंगा। इवन छोटा सा व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टा स्टोरी डालते वक्त भी मैं बहुत सोचता हूँ कि कैप्शन क्या होना चाहिए और बैकग्राउंड में कौन सा सॉन्ग हो जिससे फुल फील आए। वेल दिस थिंग इज कॉल्ड परफेक्शनिज्म। आई डोंट नो मेरे में परफेक्शनिज्म कहाँ से आया, मे बी ड्यू टू ऑटिज्म। वैसे मेरे ऑटिज्म पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा कभी, बट आज लेट्स स्टिक टू परफेक्शनिज्म। सो जो नॉन परफेक्शनिस्ट होते हैं उन्हें लगता है कि परफेक्शनिज्म इज अ बून एंड इट हेल्प्स यू अचीव ग्रेट थिंग्स। वेल इट्स पार्शियली ट्रू, बट टू बी ऑनेस्ट परफेक्शनिज्म इज अ बून एज वेल एज अ कर्स, और इसके नेगेटिव्स ज्यादा है और पॉजिटिव्स कम है। पहले बताता हूँ कि हाउ परफेक्शनिज्म अफेक्ट्स प्रोफेशनल लाइफ। मैंने जितने आर्टिकल्स पढ़े परफेक्शनिज्म के बारे में उनमें यही लिखा था कि ऐसे लोग मोस्टली काफी अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हैं। मुझे ये चीज कभी समझ नहीं आई कि कौन सा गोल अनरियलिस्टिक होता है एंड कौन सा रियलिस्टिक। आई फील एवरीथिंग इज अचीवेबल, बट मेरे खुद के फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हमेशा मुझे पुल डाउन करते हैं बाय सेइंग कि अरे ये तो अनरियलिस्टिक है, अरे ये तो डिल्यूजनल है। लेकिन जब मैं डेटा, स्टैटिस्टिक एंड लॉजिक बीच में लाके बोलता हूँ कि इट्स पॉसिबल, देन वो फुल इग्नोर कर देते हैं। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। परफेक्शनिस्ट में एक और प्रॉब्लम होती है कि अगर वो करेंगे तो 100% ही देंगे, वरना करेंगे ही नहीं। मुझे कुछ भी बकवास कंप्लीट करके डिलीवर करने का मन नहीं करता। इसी चीज की वजह से मैं काफी सारी चीजें स्टार्ट कर देता हूँ और कुछ टाइम बाद क्विट कर देता हूँ, क्योंकि इधर मुझे रियलाइज हो जाता है कि मैं इसके लिए नहीं बना और इसमें 100% कभी नहीं दे पाऊंगा, या फिर आई थिंक कि दिस इज नॉट वर्थ वेस्टिंग माई टाइम ऑन। क्योंकि हर परफेक्शनिस्ट के दिमाग में अपनी खुद की सेल्फ वर्थ काफी ज्यादा हाई होती है। बहुत बार मैं सिंपल कॉल्स भी नहीं करता लोगों को, क्योंकि फर्स्ट रीजन इज मैं बहुत तगड़ा वाला इंट्रोवर्ट हूँ एंड आई हेट स्मॉल टॉक, एंड सेकेंडली आई थिंक कि अगर कोई ये काम मेरे से बेटर कर सकता है तो मैं क्यों करूँ। ये चीज हमेशा मेरे दिमाग में चलती रहती है बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू कि क्या ये चीज कोई मेरे से बेटर कर सकता है क्या। इवन जब भी मैं वीडियो टॉपिक्स ढूंढता हूँ तो मैं सर्च करता हूँ कि इस पे किसी ने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है क्या। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे वीडियोस ऐसे टॉपिक्स पे होते हैं जिसपे ईदर किसी ने कभी वीडियो ही नहीं बनाई, या फिर मैं ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड करता हूँ जो कभी किसी ने बताए नहीं है पहले ऑनलाइन। मैं इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड टू परफेक्शन से कि मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, नॉट बिकॉज आई एम लेजी। हाँ वैसे कभी कभार आ जाता है आलस, बट बाकी टाइम्स में किसी एक टास्क में अटका रहता हूँ कि इसको परफेक्ट कैसे बनाऊं, और यही सोचते सोचते हफ्ते निकल जाते हैं, जिसकी वजह से मैं प्रोडक्टिव नहीं रह पाता। फिर अगर इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करके भी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाता तो ये चीज काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन देती है। और काफी बार तो ऐसा होता है कि मैं प्लानिंग फेज में ही फंस के रह जाता हूँ, बिकॉज तब भी मैं यही सोचता हूँ कि अगर प्लानिंग परफेक्ट ना हुई तो एग्जीक्यूशन कैसे परफेक्ट होगा, और इस चक्कर में मैं काफी चीजें एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता। प्रोफेशनल लाइफ में फिर भी काफी सारे एडवांटेज है इसके, क्योंकि तुम जो भी चीज क्रिएट करते हो वो मास्टरपीस ही बनता है, बट इसकी वजह से पर्सनल लाइफ काफी ज्यादा अफेक्ट होती है। मैं खुद तो अपने आप से परफेक्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट करता ही हूँ, बट जो मेरे आसपास है उनसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ। और मोस्टली लोग परफेक्शन नहीं बल्कि कंप्लीशन पे फोकस करते हैं एंड कुछ भी गुड़ गोबर बना देते हैं, जो मुझे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। और अगर मैं इस बात पे लोगों को टोक दूं तो वो मुझे रूड, एरोगेंट, टॉक्सिक, रिबेलियस ये सब लेबल लगा देते हैं। Whereas the only thing I want is the betterment। डेली मेरे साथ ये चीज होती रहती है। घर पे खाना 9 on 10 भी हो और मैंने बस ये सजेशन दे दिया कि इसको 9 on 10 से लेके 10 on 10 कैसे बनाए, तो डांट अलग मिलती है और ऊपर से रात में टिंडा खाने मिलता है। इनफैक्ट मैं जस्ट अभी अभी डांट खा के आया हूँ और सोचा कि भाई बहुत हो गया, इस पे तो वीडियो बनानी पड़ेगी। हाँ सो जब भी मेरे कॉलेज मेट्स कुछ मुझे बना के दिखाते हैं या सजेशन मांगते हैं तो आई ट्राई टू बी एज ब्लंट एज पॉसिबल, और फिर वो मेरा लास्ट सजेशन बन जाता है उनके लिए। इवन कॉलेज में भी आई वॉज इन कॉफसग और उनके सेमिनार्स एंड एफएफ सेशंस इतने सही होते थे ना, सो आई सजेस्टेड देम कि ये सब रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया करो यार, लाइव स्ट्रीम कर लिया करो, एडिटिंग का पूरा पार्ट मैं संभाल लूंगा। और मैंने ये भी बोला था कि हम कहीं ना कहीं क्लब की मार्केटिंग में लैग कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी लोगों को कॉफसग के बारे में पता ही नहीं है। और इसके बाद कॉफसग मेंबर्स ने मेरी ही कंप्लेन कर दी कि ये बहुत बकबक कर रहा है। इवन कॉलेज पे भी जब मैंने वीडियो बनाई थी तो काफी लोग बोल रहे थे कि और कॉलेज इज स्टिल बेटर, कभी थर्ड ईयर कॉलेज में जाके देख।
और ये चीज का मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि तुम तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बाकियों के कंपैरिजन में क्यों सेट कर रहे हो। व्हाई डू यू फोकस ऑन बीइंग बेटर देन समवन व्हेन यू कैन बी द बेस्ट। कोई 30% कर रहा है तो तुम 35% करके खुश क्यों हो जाते हो जब तुम 100% कर सकते हो। अगर मैं बोलूं कि खाना उतना भी ठीक नहीं हुआ तो तुरंत रिप्लाई आता है हाँ तो XYZ के घर पे जाके खाना। अगर मैं बोलूं कि PM मोदी अच्छे लीडर है बट इन सेक्टर्स में वो थोड़ा लैग करता है तो रिप्लाई आता है तो पाकिस्तान में जाना साले देशद्रोही। थक गया हो भाई ये सुन सुन के। परफेक्शनिस्ट में ये भी चीज होती है कि वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं करता है। दे जस्ट वांट एवरीथिंग बेस्ट। और मेरे काफी सारे रिलेटिव्स मेरे घर पे यही कंप्लेन करते हैं कि अरे सोनू तो बिल्कुल एडजस्ट नहीं करता, चद्दर देख के पैर फैलाना सिखाओ इसे। बट आई डोंट थिंक परफेक्शनिस्ट चद्दर देख के पैर फैलाने के लिए बने हैं। वो पहले जितना दूर हो सके उतना दूर पैर फैलाते हैं और फिर चद्दर को ही बड़ा करते हैं। पर्सनल लाइफ में परफेक्शनिज्म कर्ज बन जाता है टोटली, और इसीलिए मैं अब तक कोई रिलेशन ढंग से मेंटेन नहीं कर पाया क्योंकि मेरे बिहेवियर से लोग तंग आ जाते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं। आई कांट ब्लेम देम क्योंकि मैं हूँ ही इतना अनस्टेबल। हर एक मंथ में अपनी पर्सनालिटी पूरी तरह चेंज कर देता हूँ और जो लोग मेरे साथ होते हैं वो कैच अप नहीं कर पाते कभी मेरे साथ। एक फेज आया था मेरा जब मैंने ऑलमोस्ट ये मान लिया था कि परफेक्शनिज्म इज बैड फॉर मी और मैंने ये चीज छोड़ दी थी। मैं भी बस कंप्लीशन पे फोकस करने लगा था, एकदम बकवास रील्स अपलोड करने लगा था इंस्टा पे। और इवन जो कॉलेज चौकीदार थी वो भी इसी फेज में बनाई थी। ऑल्दो लोगों को बहुत पसंद आई थी बट मैं खुद उससे खुश नहीं था। कुछ ज्यादा ही बकवास बन गई थी वो वीडियो। कंप्लीशन की रेस में मैंने अपने आप को खो दिया। बट बाद में रियलाइज हुआ कि परफेक्शनिज्म ही वो चीज है जो मुझे लोगों से अलग बनाती है और मुझे वापस एक परफेक्शनिस्ट बनना चाहिए। मैंने सारी रील्स उड़ा दी इंस्टा पे। मैं काफी सोच रहा था कि कॉलेज चौकीदार भी डिलीट कर दूं, बट सोचा एक तो निशानी रहने देता हूँ कि मैं भी कभी इम्परफेक्ट हुआ करता था। ये सब के बाद भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था कि परफेक्शनिज्म इजंट गुड। बट मैंने कुछ दिनों पहले एक मूवी देखी नेम्ड जॉब्स विच इज ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन स्टीव जॉब्स, और इस मूवी ने मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। स्टीव में भी यही परफेक्शनिज्म का भूत सवार था और इसीलिए एप्पल आज इतनी सक्सेसफुल कंपनी है। बाकी कंपनीज वही 30% 35% करती रही, वेयर एज स्टीव जॉब्स ने एप्पल प्रोडक्ट सीधा 100% बेटर बना दिए। उनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं बचा। वो इस हद तक परफेक्शन के पीछे पागल थे कि प्रोडक्ट्स तो परफेक्ट थे ही बट जो पैकेजिंग का बॉक्स होता है वो खोलने का एक्सपीरियंस तक स्मूथ हो, इसलिए एक अलग अनबॉक्सिंग टीम रखी थी। जॉब्स बहुत ही ज्यादा रूड था, एप्पल के एम्प्लॉयज से बहुत ही ज्यादा डरते थे और जब भी वो लिफ्ट में जाते तो प्रे करते कि लिफ्ट का दरवाजा खुलने पे आगे स्टीव ना आ जाए। वो एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा सुना के फायर कर देता था। आईपॉड जब बना था जो कि बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट से ऑलमोस्ट हाफ साइज का था, उनकी टीम ने ये स्टीव को दिखाया तो उसने बोला कि और छोटा करो। उनकी टीम ने बोला कि ये और छोटा नहीं हो सकता। स्टीव ने लिटरली आईपॉड लेके साइड वाले फिश टैंक में फेंक दिया और उससे बबल्स निकलने लगे। फिर उस पूरी टीम को बहुत सुनाया कि अगर इसमें हवा की जगह है तो ये और छोटा हो सकता है। स्टीव को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों के कंपैरिजन में उनका प्रोडक्ट कैसा है। He just wanted his product to be the best। एक बार किसी ने जॉब्स को पूछ लिया था कि आप अपने एम्प्लॉयज के साथ इतना रूडली क्यों बिहेव करते हो, एंड he said, my job is not to be easy on people, my job is to take these great people we have and to push them and make them even better। I don't know why, but जब भी लोगों को कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करे तब वो हमें रूड क्यों बोलते हैं। वेल, पुराने वीडियो में ही इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल था। मुझे कोई ऐसे क्रिटिसाइज करे तो मैं तो पेन पेपर लेके सब लिख के उस पर वर्क करूँ, बस बात में दम होना चाहिए उसके। बट लोग मोस्टली नाइस होने के चक्कर में किसी को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तक नहीं देते। वेल, मूविंग ऑन, नॉट जस्ट स्टीव जॉब्स बट ऐसे परफेक्शन का भूत काफी सारे लोगों में मिल जाता है। जैसे लियोनार्डो दा विंची, जिसके 6 पेंटिंग बनाने के लिए उसने 17 साल का टाइम लिया। सबसे फेमस मोनालिसा पेंटिंग बनाने के लिए भी उसको 16 साल लगे थे। अगेन वही चीज कि बनाऊंगा तो बेस्ट ही बनाऊंगा, चाहे जितना भी टाइम क्यों ना लगे, वरना बनाऊंगा ही नहीं। देन द मोस्ट फेमस एंड प्रोबेबली द बेस्ट फिल्म मेकर ऑफ दिस सेंचुरी, क्रिस्टोफर नोलन। उसकी हर मूवी का एक एक एलिमेंट कितना ज्यादा परफेक्ट होता है। म्यूजिक, डायरेक्शन, स्टोरी लाइन, एक्टिंग, अटेंशन टू डिटेल्स। इनफैक्ट इंटरस्टेलर बनाते वक्त तो नोलन ने थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हायर करे थे ताकि मूवी साइंटिफिकली एक्यूरेट हो। एंड एज नोलन इतना ज्यादा फेमस है, आई एम श्योर उसको काफी सारे मूवीज के ऑफर आते होंगे। वो तो अपनी मूवीज को लेके भी काफी ज्यादा सेलेक्टिव है। लोग देख रहे इसलिए उन्हें कुछ भी बकवास बना के नहीं देना। वो जो भी मूवीज डायरेक्ट करता है वो मास्टरपीस ही होती है। As a storyteller, you're looking for a gap in the cultural record. You're looking for a film that
should have been made that hasn't been made. एक और परफेक्शनिस्ट हाजिमे इसायामा, जो कि काफी फेमस एनिमे अटैक ऑन टाइटन के राइटर है, उन्होंने भी थ्रू आउट द एनिमे काफी सारी स्मॉल डिटेल्स पे ध्यान देके के ये एनिमे को इतना परफेक्ट बनाया। ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग, खतरनाक ओपनिंग्स, कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी एंड इवन उनके नाम का भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। एग्जांपल दूं तो वाल्स के अंदर का वर्ल्ड एक जर्मन सिटी के आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। ऑल्सो येगर एक जर्मन सरनेम है एंड ऑफ कोर्स एरन एक लौता ऐसा जर्मन इंसान नहीं है जिसने बदले की आग में आके वर्ल्ड के अगेंस्ट युद्ध शुरू कर दिया और जेनोसाइड कर दिया। अटैक ऑन टाइटन एक अलग वीडियो डिजर्व करता है, बट हाँ, ये सब सुन के काफी लोग सोच रहे होंगे कि इसायामा काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड राइटर होगा, इसीलिए तो इतनी तगड़ी सीरीज बना पाया। सरप्राइजिंगली ये इसायामा की फर्स्ट सीरीज है और इसकी मांगा 2009 में रिलीज हुई थी एंड इसका एनिमे अब जाके 2023 में खत्म हुआ है। इसायामा चाहता तो इस टाइम पीरियड में 20-30 अच्छे खासे एनिमे बना सकता था, बट शायद उसके परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड ने उसको रोक लिया और उसने अपना सारा फोकस अटैक ऑन टाइटन को परफेक्ट करने में लगा दिया, विच पेड ऑफ। वेल, परफेक्शनिज्म एक बून भी है और एक कर्ज भी, बट ये बून तभी है जब आप एक परफेक्ट प्रोडक्ट दो दुनिया को जिसको लोग अप्रिशिएट करें, वरना उससे पहले तो ये कर्ज ही है। फिर ये वीडियो का पॉइंट क्या था? देखने वालों में से कुछ लोग क्रेजी और वियर्ड परफेक्शनिस्ट हो गए जो डिमोटिवेट हो गए होंगे क्योंकि इनको कभी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं करा एंड एज अ मिसफिट ट्रीट करा। इनके अजीब बिहेवियर की वजह से सब इनसे दूर हो गए और इनको अकेला छोड़ दिया। और मैं इन्हीं लोगों को बताना चाहता हूँ कि कभी गिव अप मत करना इस परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड पे, क्योंकि तुम लोग अकेले नहीं हो। वी आर हियर टू पुट अ डेंट इन द यूनिवर्स।